अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं साल्ट एनालिसिस की और लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है। उससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 की बात कर चुके हैं। उसके अंदर हमने ये देखा था हमारे पास एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या बनता है, और आगे हमने एसिडिक जो रेडिकल के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी बात की है। आज मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ ताकि आपके एक सीक्वेंस बन जाए, आपकी एक तरतीब बन जाए। अगर आपकी तरतीब बन गई तो ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझा देगा। ओके बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। लेट मी सपोज मेरे पास एक है एसिड HCl और एक है बेस NaOH, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बनेगा और एक वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे नमक बन गया और ये दोनों मिलके वाटर बन गया, ठीक है। अब हमने देखना है ये जो हमारे पास साल्ट बना है इसमें एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। बच्चों आपने देखना है इस साल्ट का जो वाला पार्ट, जो पार्ट एसिड से है वो एसिडिक रेडिकल और जो पार्ट बेस से है वो बेसिक रेडिकल। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सोडियम हमारे पास बेस से आया है, NaOH में सोडियम है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोडियम है ये हमारे पास बेसिक रेडिकल क्या है, बेसिक बच्चों रेडिकल है, ठीक है। और जो हमारे पास क्लोरीन ये एसिड से आया है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, एसिडिक रेडिकल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट स्पीशीज विच कम फ्रॉम बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल एंड दैट स्पीशीज विच विल कम फ्रॉम एसिड दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। थोड़ा सा मैं आपको बच्चों बताता हूँ। लेट मी सपोज मेरे पास जो एसिडिक रेडिकल है, आगे ये हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास होता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स। क्या होते हैं, ध्यान से, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स होते हैं बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आज के जो लेक्चर है आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपने ज़रा सा भी आपने स्किप नहीं करना, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने A to Z देखना है, ठीक है, ताकि आपको जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स हैं जो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके जो 5 नंबर के जो आपका पार्ट होता है वो पेपर में आता है, ठीक है। तो लिहाजा इसको समझना लाजमी है आपने, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास होते हैं स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, एसिडिक रेडिकल के 3 टाइप होती हैं, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स, स्पेशल ग्रुप्स। और आपको ये भी पता हो डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स बच्चों वो होते हैं जिनमें वाटर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। ऐसा एसिड जिसमें दैट एसिड इन विच वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन, लार्ज अमाउंट, वो डाइल्यूट होते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स वो होते हैं मतलब गाढ़े वो होते हैं जिसमें जो पानी होता है वो कम मिकदार में होता है, थोड़ी मिकदार में होता है, कम मात्रा में होता है। मतलब जो ना डाइल्यूट हो ना कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स हो वो भी हमारे पास स्पेशल ग्रुप्स होते हैं। हमारे पास जो डाइल्यूट जो एसिड ग्रुप्स होते हैं वो बच्चों हमारे पास कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। आज हम ये बात करेंगे कार्बोनेट की पहचान क्या है, ठीक है। कार्बोनेट का हमें पता कैसे चलेगा, और हम फिर बात करेंगे बाइकार्बोनेट की। हमें कैसे पता चलेगा भाई ये जो हमारे पास साल्ट है जब इसके अंदर हमने एसिड का यूज़ किया, डाइल्यूट एसिड का यूज़ किया, तो हमें पता कैसे चलेगा इसमें बाइकार्बोनेट मौजूद है। फिर हमें पता कैसे चलेगा भाई सल्फाइड मौजूद है, ठीक है। और फिर हमें पता कैसे चलेगा भाई इसके अंदर सल्फाइड मौजूद है, ठीक है। हमें सल्फाइड का कैसे पता चलेगा, इनकी आज हम बात करेंगे। वैसे हमारे पास जो कंसंट्रेटेड होते हैं इसमें हमारे पास क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास आयोडाइड होता है, एसीटेट होता है, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं वो सल्फेट वाले होते हैं और फास्फेट वाले होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने बात करनी है डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स की। पेपर में या तो आपको डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स आएगा या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप आएगा, इन दोनों में से एक आता है और वो होता है 5 नंबर का। कितने का होता है, 5 नंबर का होता है। ओके बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा आपका जो पिछला लेक्चर था उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था ताकि आपकी एक बेस बन जाए, तो लिहाजा मैंने उसको रिवाइज कर दिया ताकि आपकी बेस बन जाए। ओके बच्चों हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमारे पास
किसकी बात करते हैं बच्चों हम? डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स की आज हमने बच्चों बात करनी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स हमारे पास ये मौजूद है? बच्चों सबसे पहले आपके पास एक साल्ट हो, मतलब आपको एक टेस्ट ट्यूब का पता होना चाहिए। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने साल्ट लेना है, उस साल्ट के अंदर आपने डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स को ऐड करना है। लेट मी सपोज मेरे पास ये इधर मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। उसके अंदर आपने साल्ट लिया, ठीक है। मतलब साल्ट कोई वट टाइप ऑफ साल्ट, ठीक है, कोई भी हो सकता है। उसके अंदर बच्चों आपने डाइल्यूट एसिड डाला। डाइल्यूट बच्चों एसिड वो होता है जिसमें पानी क्या हो ज़्यादा मिकदार में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। जब आपने डाइल्यूट एसिड साल्ट के अंदर डाला तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा? आप देखेंगे भाई उसके अंदर कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होगी। बच्चों क्या होगी? गैस इवॉल्व होगी। तो मतलब जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला साल्ट के अंदर, आपको ये फील हो, ऑब्जर्व ये हो, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो आपके रेडिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें लेट मी सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर ओरिजिनल सोल्यूशन लिया। अब ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है? साल्ट ले लें, साल्ट में पानी डाल के उसको हल कर लें, ठीक है, तो वो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने क्या किया बच्चों? आपने उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट को डाला। बच्चों आपने किसमें, उसमें क्या डाला? मैग्नीशियम सल्फेट को डाला, ठीक है। अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में मतलब नमक में पानी डाल के ओरिजिनल सोल्यूशन वाला, उसके अंदर आपने मैग्नीशियम सल्फेट को डाल दिया, मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन बना लें, उसको डाल दें। अगर आपको वाइट प्रेसिपिटेट पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब आपके क्रिस्टल टाइप के बन जाएं लेकिन उनका कलर क्या हो? वाइट हो, इसका मतलब बच्चों क्या होता है? उसके अंदर कार्बोनेट क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। वो क्या होते हैं? इज़ प्रेजेंट या इज़ कन्फर्म, ठीक है। हमें ये पता चल जाएगा भाई उसके अंदर कार्बोनेट मौजूद होगा। लेट सपोज बच्चों अगर मैं ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, इधर शायद आपको नज़र ना आए, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। ओरिजिनल सोल्यूशन में बच्चों मैंने क्या किया? बेरियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड को बच्चों मैंने क्या किया? डाला। किसको? ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड को मैंने डाला, ठीक है। अगर आपको वाइट पीपीटी, कौन से? वाइट प्रेसिपिटेट नजर आए। अब इधर मेरे पास क्या था? मैग्नीशियम सल्फेट था, ठीक है, इधर बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन दोनों में, ठीक है। अगर आपको ये वाइट पीपीटी दे, इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा? कार्बोनेट जो आयन है वो क्या होगा? इज कन्फर्म्ड हो गया, मतलब वो हमें पता चल गया भाई उसके अंदर ये मौजूद है, ठीक है। अब ये बच्चों हमें ऐसे पता चल रहा है, बहुत आसान आपको मैं अगर आप सीक्वेंस से देखते हैं तो इंशाल्लाह आप अभी के अभी आपके जो 50% कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, आपने घबराना नहीं है, वीडियो को अनटिल द एंड आपने देखना है, ठीक है। ओके बच्चों मैं इधर लिखता हूँ ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बच्चों ये होता है जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपको फील हुआ, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है? इन्फेरेंसेस। क्या होता है? इन्फेरेंसेस। क्या बच्चों होता है? या फिर रिजल्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट, ठीक है। अब बच्चों कैसे पता चलेगा? आप देखिए ध्यान से, मैंने साल्ट लिया, साल्ट में डाइल्यूट, एक्सपेरिमेंट वो होता है जो आपने परफॉर्म किया, ठीक है। मैंने साल्ट लिया बच्चों, साल्ट में मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जब मैंने साल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो मुझे ऑब्जर्व क्या हुआ, मुझे महसूस क्या हुआ? वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस। अब मैं बता रहा हूँ ये आपने देखना, वो कहते हैं अगर आपको कंसेप्ट आता है जो मर्जी आ जाए तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात, ये आपने कंसेप्ट बनाना है। ये नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप कॉपी सारी रट लें, नहीं रटनी है आपने, ठीक है।
जो मैं आपको बताऊं यही आपने काम समझना है, इंशाल्लाह आप अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे और जितने भी आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको इन्हीं में से हल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कलरलेस ऑर्डरलेस जो गैस है वो बच्चों क्या होगी, इवोल्व होगी, क्या होगी, इवोल्व होगी, ठीक है, इवोल्व होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा हमें जो रिजल्ट मिला, जो इन्फ्रेंसेस है वो क्या हुआ, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जो आयन है वो क्या होंगे, इज प्रेजेंट, बच्चों उसमें क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। बात समझ आ गई पहली। उसके बाद बच्चों क्या है, अगर अब ये हमें पता चल गया उसके अंदर कार्बोनेट बाई कार्बोनेट मौजूद है, अब हमने हर एक के दो कंफर्मेटरी जो टेस्ट होते हैं वो करने हैं। ये जो 2 टेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स देंगे हर एक, जैसे कहते हैं ना आपने जब भी प्रैक्टिकल करते हैं उसको 1 से ज़्यादा बार करें, ठीक है। इस वजह से हमने इसका कम से कम 2 बार करना है, ठीक है। अब बच्चों लेट मी सोल्व, मेरे पास ओरिजिनल सोल्यूशन है, आई हैव अ ओरिजिनल सोल्यूशन। ये देखें ओरिजिनल सोल्यूशन में मैंने मैग्नीशियम सल्फेट को डाला, ये रिएक्शन तो इसका किया ना मैग्नीशियम सल्फेट का, तो मुझे क्या महसूस हुआ, जब अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में मैग्नीशियम सल्फेट को डालें तो आपको वाइट पीपीटी मतलब वाइट कलर के क्रिस्टल्स आपको नज़र आए। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, उसके अंदर कार्बोनेट जो आयन है वो इज़ कन्फर्म्ड होगा, इसका मतलब उसके अंदर वो लाजमी मौजूद है। क्या है, अगर ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर बच्चों आप डालें बेरियम क्लोराइड डालें तो आपको वाइट कलर का जो पीपीटी वो नज़र आए, ठीक है। अब देखिए ना इसका भी वाइट है, इसका भी वाइट है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट को डालने से वाइट पीपीटी, उसका भी मतलब है कार्बोनेट मौजूद है, कार्बोनेट रेडिकल मौजूद है, और बेरियम क्लोराइड को भी ओरिजिनल सोल्यूशन में डालने से अगर वाइट पीपीटी है इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है, कार्बोनेट जो रेडिकल वो कन्फर्म होगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में मतलब ये तरीके का ये है, ठीक है, मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ऐसे आपने करना है, ठीक है। अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में आप क्या डालें, मैग्नीशियम सल्फेट को डालें और रिएक्शन ना हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी अगर हो तो वाइट पीपीटी नजर आए तो इसका मतलब कार्बोनेट मौजूद है। अगर रिएक्शन ना हो, ठीक है, अगर आप रिएक्शन ना हो तो आप उसको गर्म करो, क्या करो, गर्म करने से अगर उसके वाइट पीपीटी नजर आए, क्या है, वाइट पीपीटी नजर आए ऑन हीटिंग, क्या आएगा, ऑन हीटिंग, गर्म करने से। वैसे वाइट पीपीटी रिएक्शन ना हो लेकिन गर्म करने पे वाइट पीपीटी है तो इसका मतलब है उसके अंदर बाई कार्बोनेट जो आयन है, जो रेडिकल है, क्या होंगे, इज कन्फर्म होंगे, ठीक है, मौजूद होंगे, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब बच्चों अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में जो आपने टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, उसके अंदर आपने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड, हमारे लैब के अंदर मौजूद होता है, सिंपल है, कैल्शियम क्लोराइड को आपने डाल दिया तो वाइट पीपीटी आपको नज़र आए, ठीक है, फील हुए, लेकिन वो भी क्या हुए, हीटिंग पे, वैसे नहीं हुए। गरम करने से आपको वाइट पीपीटी, वैसे रिएक्शन नहीं हुआ, अगर गरम करेंगे तो वाइट पीपीटी नज़र आएंगे। इसका मतलब ये क्या है, उसके अंदर बाई कार्बोनेट बच्चों क्या होंगे, कन्फर्म होंगे। ये बच्चों हो गया कार्बोनेट का, आपको कैसे कन्फर्म करेंगे, और बाई कार्बोनेट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पूछते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। लेट मी सपोज अगर बच्चों मेरे पास ये इधर मैं लिखता हूँ, मेरे पास साल्ट है, उसके अंदर मैं बच्चों क्या डालता हूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये साल्ट है। अगर मैंने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये आपको फील हुआ, क्या हुआ, ये फील हुआ। अगर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से आपको क्या फील हो, कलर लेस, ठीक है, और कलर लेस उसके साथ आपको, ठीक है, बट पंजेंट, ये ध्यान से, पंजेंट स्मेल इस, या फिर गैस स्मेल बोल लें या स्मेल बोल लें, ठीक है, इज फेल्ट, महसूस हो। अब पंजेंट क्या होता है, पोटाश होती है, या फिर पोटाश की स्मेल होती है, या फिर आप जैसे पटाखे, बच्चे पटाखे चलाते हैं ना, ठीक ना, बारूदी टाइप की पटाखों की जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, ठीक है। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को साल्ट में डालने से
आपको पंजेंट स्मेल फील हो, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा मौजूद हो बच्चों, उसके अंदर होगा सल्फाइड जो रेडिकल है वो मौजूद होगा। ठीक है, अब बच्चों मैं लिखता हूँ इधर, अगर आप साल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, रिएक्शन करवाया, तो आपको क्या होगा, कलरलेस बट पंजेंट स्मेल इज फेल्ट। बच्चों क्या होगी, फेल्ट हो, महसूस हो या खारिज हो, उसका मतलब बच्चों क्या होगा, उसके अंदर सल्फाइड, एक होता है सल्फाइड और एक है सल्फाइड, ये सल्फाइड इज प्रेजेंट होगा, क्या होगा, इज प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बच्चों हो गया। अब बच्चों लेट सपोज अगर मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर बच्चों क्या है, ओरिजिनल सोल्यूशन है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लें, ये ओरिजिनल सोल्यूशन है, उसके अंदर आप एक चीज़ डालें, वो मेरे पास है एसिटिक पोटाशियम डाइक्रोमेट है। बच्चों मेरे पास क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, उसको आप डालें, क्या करेंगे, O7, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ये लैब के अंदर मौजूद है। ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटाशियम डाइक्रोमेट को डाला तो आपको क्या महसूस हो, अगर बच्चों आपको सोल्यूशन जो उसका सोल्यूशन है वो बन जाए, सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन, अगर इसका सोल्यूशन सब्ज़ बन जाए तो इसका मतलब है इसके अंदर बच्चों जो सल्फाइड आयन है, रेडिकल है, वो इज़ कन्फर्म्ड, वो मौजूद होगा। ठीक है, इज़ कन्फर्म। ठीक है, अगर बच्चों ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने किसको डाला, आपने पोटाशियम पर मैग्नेट को डाला, किसको डाला, KMnO4 को डाला, तो इसका जो पिंक KMnO4 का पिंक कलर होता है, इसका पिंक कलर क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जब डिस्चार्ज हो गया इसका मतलब है इसके अंदर भी सल्फाइड क्या होगा, रेडिकल मौजूद होगा। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल सोल्यूशन में मैंने डाला, मैंने बच्चों डाला, ये देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट को मैंने डाला, और हमें क्या महसूस हो, हमें वो जो उसका जो कलर है ग्रीन कलर बन जाए, जो सोल्यूशन का कलर वो क्या हो जाए, सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन, उसका बच्चों सोल्यूशन का रंग क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाए। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो सल्फाइड रेडिकल है वो क्या हो गया, इस कन्फर्म्ड हो जाएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा वो मौजूद है। ठीक है, अगर बच्चों ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने डाला KMnO4 को, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट को डाला, और इसमें जो पोटाशियम पर मैग्नेट का जो पिंक कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, पिंक कलर डिस्चार्ज मतलब ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब है सल्फाइड जो रेडिकल है वो है इज़ कन्फर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ओके, समझ आ गया। अब बच्चों ये दो टेस्ट हो गए, किसके हैं बच्चों, हमारे सल्फाइड के दो टेस्ट हो गए। इस तरह हमने बाइकार्बोनेट के दो किए, फिर हमने कार्बोनेट के दो किए। ठीक है, तो ये आपने दो रेडिकल जो इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो करने हैं। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वन, लेट सपोज आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर साल्ट है। ठीक है, और उसमें आपने डाइल्यूट, क्योंकि हम बात करें डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, पहले डाइल्यूट डाला तो आपको ये फील हुआ, तो ये हो गए, फिर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड साल्ट में डाला, अगर आपको ये महसूस हो इसका मतलब ये सल्फाइड मौजूद है, सल्फाइड। अब अगर डाइल्यूट को डालने से अगर ये ना ये महसूस हो या ये ना ये महसूस हो, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, फिर आपको अगर रोटन एग स्मेल, क्या गंदे अंडों की जो स्मेल है वो महसूस हो, इस फेल्ट महसूस हो, इसका मतलब बच्चों उसके अंदर सल्फाइड जो रेडिकल होता है वो मौजूद होता है। क्या बच्चों होता है, मौजूद होता है। अगर बच्चों ये मेरे पास साल्ट है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या डाला, अगर मैं उसके अंदर डालता हूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बच्चों डालने से अगर आपको ये आपने बच्चों किया कि ये साल्ट है, ये भी साल्ट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये आपके महसूस हो सल्फाइड मौजूद है। अगर साल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से उसके अंदर से जो आपकी गैस इवोल्व होगी उसके ऊपर अगर आप बच्चों क्या करते हैं, लेड एसीटेट जो पेपर होता है, क्या होता है,
लेड एसीटेट बच्चों जो पेपर होता है वो क्या हो जाए, पेपर बिकम ब्लैक, क्या हो जाए बच्चों, वो बच्चों ब्लैक हो जाए, ठीक है, उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बिकम ब्लैक। उसका भी मतलब क्या होता है, सल्फाइड उसमें मौजूद है। अगर बच्चों आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं उसके अंदर लेड एसीटेट डालते हैं, क्या करते हैं, लेड एसीटेट डालते हैं। लेड एसीटेट डालने से उसके अंदर से बच्चों जो गैस इवॉल्व होती है या फिर उसका जो मतलब अंदर जो मिक्सचर है वो बन जाए ब्लैक पीपीटी, क्या बन जाए, ब्लैक पीपीटी बन जाए। इसका भी मतलब क्या होता है, उसके अंदर भी बच्चों क्या होता है, सल्फाइड रेडिकल क्या होता है, मौजूद होता है। बहुत आसान बच्चों मैंने कर दी आपके लिए। लेट सपोज मेरे पास ये साल्ट है, साल्ट में मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अगर आपको ऑब्जर्व हो, महसूस हो रोटन एग स्मेल, रोटन एग स्मेल फेल्ट हो, इज फेल्ट बच्चों, क्या हो, महसूस हो, इज फेल्ट। अगर महसूस हो इसका मतलब उसके अंदर बच्चों जो सल्फाइड रेडिकल होते हैं इज प्रेजेंट, क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको इधर तक नज़र आ रहा है, इससे ऊपर नीचे तक आपको नज़र नहीं आएगा, लिहाजा मैं क्या करता हूँ ऊपर से इसको थोड़ा सा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके बच्चों, अब बच्चों अगर ये मैंने कर लिया, अगर मैं साल्ट के अंदर, ये साल्ट के अंदर मैंने क्या किया, लेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, लेड एसीटेट का जो पेपर है, ठीक है, ऊपर पेपर रख दिया। तो पेपर रखने से बच्चों वो जो पेपर है, जो लेड एसीटेट पेपर है, वो ब्लैक हो जाए, क्या हो जाए, लेड एसीटेट पेपर बिकम्स ब्लैक, अगर वो स्याह हो जाए, ब्लैकिश हो जाए, ठीक है, इसका मतलब भी है उसके अंदर सल्फाइड क्या होगा, रेडिकल इज कन्फर्म्ड होगा, वो हमें यकीन हो गया भाई उसके अंदर मौजूद है। अगर ओरिजिनल, या फिर बच्चों आप ऐसे करें, ये वाला आपका हो गया, ठीक है, फिर हमने ये कर लिया, और ये ओरिजिनल सॉल्यूशन में बच्चों अगर आप लेड एसीटेट डालते हैं, क्या करते हैं, एसीटेट डालते हैं, ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डालने से अगर उसके अंदर जो सॉल्यूशन बन गया है वो ब्लैक पीपीटी बन गए, क्या बन गए, ब्लैक पीपीटी, मतलब ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स बन गए। इसका भी मतलब बच्चों क्या होगा, उसके अंदर भी सल्फाइड क्या होगा, इज कन्फर्म्ड होगा, क्योंकि हमने इसके भी दो टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने कर लिए हैं। बच्चों ये था हमारा डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स। नेक्स्ट, और या तो आपको डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स आएंगे, ये है 5 नंबर का, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स होंगे, ठीक है। उनको भी हम देखेंगे वो कैसे हम उनको कंफर्म करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। ओके, मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।